हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिजैन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज के हमारी वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो है यज्ञेश्वर कल्याण जी शुक्ल। ठीक है, और इनका जो टाइम पीरियड है 1907 से 1986 ईस्वी के बीच है। और जो यज्ञेश्वर कल्याण जी शुक्ल हैं ये एक छापाकार भी हैं और इन्होंने भारतीय मंदिरों के प्रति खजुराहो तथा गुजरात के संदर्भ में फ्रेस्को पेंटिंग राजस्थान, इन्होंने वहाँ पर शोध कार्य भी किया है। ठीक है, बात करते हैं अब आगे। इनका जो जन्म हुआ 1907 ईस्वी में सुदामापुरी, कहाँ हुआ? सुदामापुरी पोरबंदर गुजरात में हुआ है। और 1930 ईस्वी में इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश लिया, जहाँ जे एम अहिवासी मतलब जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, जिसके बारे में हमने पहले वीडियो बनाया हुआ है, के निर्देशन में वॉश और टेम्परा पद्धति में इन्होंने विशेष दक्षता हासिल की। मतलब जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी से टेम्परा और वॉश पद्धति की बारीकियों को इन्होंने सीखा। और फिर उसके बाद 1934 ईस्वी में ये मुंबई से डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद ये इटली चले गए, जहां पर इन्होंने रोम की रॉयल अकादमी ऑफ फाइन आर्ट से भी कला डिप्लोमा प्राप्त किया। ठीक है, उन्नीस सौ 40 ईस्वी में ये वापस लौटे और जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई शिक्षक पद पर ये नियुक्त हो गए। ठीक है, और 1947 ईस्वी में चीन की राष्ट्रीय कला संस्था से भी इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया। 1947 में चीन की राष्ट्रीय कला संस्था से भी इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया। और फिर 1960 ईस्वी में 1940 ईस्वी में जब इन्होंने चीन की राष्ट्रीय कला संस्था से डिप्लोमा प्राप्त किया तो 1940 में देश में आगमन के बाद ये जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में कला शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। मतलब पहले वे चीन की राष्ट्रीय कला संस्था से इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया, उसके बाद ये जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में शिक्षक के पद पर ये नियुक्त हुए। और 1960 ईस्वी में इन्होंने गुजरात सरकार ने इन्हें ड्राइंग एंड क्राफ्ट 1960 ईस्वी में कब 1960 ईस्वी में 1960 ईस्वी में गुजरात सरकार ने इन्हें ड्राइंग एंड क्राफ्ट कार्य के इंस्पेक्टर के पद पर इन्हें नियुक्त किया। और 1966 के राष्ट्रीय कला अकादमी नई दिल्ली के कार्यकारिणी सदस्य भी ये रहे 1966 के। और 1960 में वियना ऑस्ट्रेलिया में यूनेस्को द्वारा विश्व के छापाकारों की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, तो जिसमें भारतीय दल का प्रतिनिधित्व इनको ही नियुक्त किया गया था। ठीक है, और 1970 ईस्वी के मध्य वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान, ठीक है, वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में एमरिट्स प्रोफेसर तथा 1983 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के पद पर भी इन्होंने कार्य किया। ठीक है, तो भारतीय कलाकारों में से ये एक हैं जिन्होंने भारतीय कला के विभिन्न विधाओं में कार्य किया है इन्होंने, और विशेष रूप से इन्होंने छापा कला के लिए इन्हें जाना जाता है और भारतीय छापा कला के प्रचार प्रसार में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। और शुक्ल का इनका जो जन्म हुआ था वो हमने बता ही दिया है, 1960 ईस्वी में हुआ था। और इनकी जो शैली है, यज्ञेश्वर जी की जो शैली है, इनमें लगातार कंटिन्यूस मतलब परिवर्तन होते रहे हैं। ठीक है, तो इनके अधिकांश चित्रों पर यूरोपीय रिनेंसा का भी प्रभाव है और इनके अधिकांश चित्रों पर चीनी प्रभाव भी दिखाई देता है। इन्होंने दृश्य चित्रण करने के लिए अम्लांकन पद्धति का सहारा लिया है। दृश्य चित्रण को इन्होंने अम्लांकन पद्धति में ही बनाया है, जैसे मैंने आपको बताया है कि छापा चित्रकार भी रहे हैं। ठीक है, आगे इनके चित्र की बात करते हैं। तो जो ये गोरसा की लूट है, इस चित्र पर ये चीनी यात्रा के समय जब ये चीन गए थे, जैसे जहाँ गए थे वहाँ की शैली, वहाँ की कला शैली पर उसका प्रभाव उनको दिखाई दिया है। जैसे कि यज्ञेश्वर शुक्ल की शैली में लगातार परिवर्तन रहे। चीनी यात्रा के समय चीनी प्रभाव दिखाई दिया, जो उनके चित्र गोरस की लूट में, जो गोरस है इसमें दिखाई देता है चीनी प्रभाव। ठीक है, और जब वे यूरोप गए तो उसमें यूरोपीय प्रभाव दिखाई दिया है। ठीक है, और इन्होंने अपने चित्रों के लिए मॉडल का प्रयोग किया, कोलाज पद्धति का सहारा लिया इन्होंने। और जो यूरोपीय प्रभाव दिखाई दिया है वो इनके वधु नामक जो कोलाज चित्रण है इस पर दिखाई दिया है। ठीक है, तो इन्होंने भारतीय ग्रामीण दृश्य चित्रण किया है। भारतीय ग्रामीण दृश्य चित्रकार भी हैं ये, इन्होंने ग्रामीण दृश्यों पर चित्रण किया है। श्रृंगार, झूला, तीज
त्योहार पुराने ग्रंथों पर आधारित चित्रण करना इनका फेमस या जो इन्हें बहुत अच्छा लगता था वो प्रिय विषय रहा है इनका। ठीक है। और इनकी एक खास बात ये थी कि विषय में मुख्य पात्र की स्टडी के लिए मॉडल का यूज़ ज़रूर करते थे और राजस्थानी शैली का स्पष्ट प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। ठीक है। तो जो इनके चित्र हैं वो है गोरस की लूट जिस पर चीनी प्रभाव दिखाई दिया है, जयपुर की एक गली और रात्रि में वेनिस, झूला, पद्मिनी, शंकुतला, वधुकोला जिस पर यूरोपीय प्रभाव दिखाई दिया है और ग्रामीण दृश्य रहे हैं इनके, रात्रि में वेनिस और ऑन साइट रंगीन खिड़कियाँ जो उनका 1962 का चित्र है, रंगीन खिड़कियाँ। ठीक है। खजुराहो पेन और स्याही, ये इनका खजुराहो पेन और स्याही जो चित्र है ये इनका 1967 का है। कब का है? 1967 का है खजुराहो पेन और स्याही। ग्रामीण फंतासी लीनो और प्राचीन कविता आंखें, मयूरी बाला, रंगीन कास्ट। ठीक है। तो ये इनके फेमस चित्र हैं। तो ये एक छापा कलाकार भी है, मोस्ट फेमस आर्टिस्ट रहे हैं ये। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।